Hi students, welcome back to UPSC Environment PYQ series in which our first question is which of the following can be threat to the biodiversity of geographical area। किसी भी geographical area के लिए कौन सा इनमें से थ्रेट हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत ज़बरदस्त थ्रेट है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या ग्रीन हाउस गैसेज हैं, मीथेन वगैरह, उनकी वजह से क्या है, एनवायरनमेंट वार्म हो रहा है। ठीक है, ये तो थ्रेट है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट। जो एनिमल्स वगैरह कहीं रह रहे हैं या प्लांट की कोई स्पीसीज हैं, वो किसी एरिया में, किसी एरिया के हैबिटेट हैं वो। ठीक है, तो उनको फ्रेगमेंटेशन हो रहा है या वो ख़राब हो रहे हैं, तो उससे भी क्या है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस है। नेक्स्ट है इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, कि यहाँ पे किसी एरिया के अंदर बाहर से कहीं से इन्वेसिव एलियन स्पीसीज आ जाए। ठीक है, इन्वेसिव क्या, एलियन स्पीसीज क्या है, बाहर से आने वाली। इन्वेसिव क्या है कि जो बाहर से आके यहाँ पे अटैक कर दे और यहाँ के जो इंडिजीनियस स्पीसीज हैं उनको रिमूव कर दें, इन्वेसिव स्पीसीज। ठीक है, तो उससे भी क्या है, बायोडाइवर्सिटी को लॉस होता है। तभी बोलते हैं ना कि किसी भी एरिया के लिए वहाँ की जो डोमेस्टिक या इंडिजीनियस वो स्पीसीज हैं, उनका रहना बहुत ज़रूरी है, बजाय कि किसके, जो बाहर से एलियन स्पीसीज आ रही हैं। ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर क्या है, विलायती किक्कर है। जो विलायती किक्कर क्या है, मतलब अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस की थी वो, और उस टाइम पे ब्रिटिशर ने इंट्रोड्यूस की थी। और वो आज तक, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट को लॉस हो रहा है कि वो, उसकी जड़ें बहुत नीचे तक जा रही हैं। वो क्या करती हैं कि वाटर का डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा इजीली करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म। तो क्या वेजिटेरियनिज्म होने से क्या बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है? नहीं जी, लोग जितने ज़्यादा वीगन हो गए, उससे क्या है कि अभी क्या है, देखो एनर्जी लॉस कैसे होता है किसी भी ट्रॉपिकल लेवल में। ये एक ट्रॉपिकल लेवल है, इसके अंदर फर्स्ट लेवल पे ट्रीज हैं या ऑटोट्रोप्स कोई भी लगा लो। ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। नेक्स्ट पे है हर्बीवर। ठीक है, हर्बीवर है मतलब शाकाहारी। नेक्स्ट पे है कार्निवर्स, मांसाहारी। ठीक है, उससे ऊपर टॉप कार्निवर हो गए, कार्निवर्स। ठीक है, वो क्या रहा है, ट्री के अंदर मान लो 1000 यूनिट की एनर्जी थी। ठीक है, 1000 जूल की एनर्जी है इसके अंदर। नेक्स्ट हर्बीवर्स के अंदर वो कितनी जाएगी, 10% रूल है वो, तो गई। ठीक है, 100 जूल एनर्जी गई। कार्निवर के अंदर कितनी गई, 10 गई। ठीक है, ऐसे करते करते टॉप कार्निवर पे एक एक जूल एनर्जी गई। इससे हो क्या रहा है कि जो कार्निवर्स हैं, और जो इन कार्निवर्स को खा रहे हैं, हर्बीवर्स को खा रहे हैं, बजाय कि ट्री की बजाय, अगर आप ट्री को खा रहे हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और पूरे एनवायरनमेंट को लॉस भी कम है। अगर आप एक हर्बीवर को खा रहे हैं, हो सकता है किसी मतलब गोट ने या किसी बकरी ने 10 ट्री खा ली हो अपनी लाइफ में, या 20 ट्री खा ली हो, तो उसने क्या है, कितनी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम कर ली। और फिर आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, हर्बीवर को आप फिर मतलब गोट वगैरह खा रहे हैं, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि एनवायरनमेंट को लॉस होता है। आपको आपको अगर टॉप कार्निवर को खा लें, आप ईगल वगैरह को खाएं, ठीक है, तो आप ज़्यादा ही लॉस कर रहे हो, एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हो। इसकी बजाय आपको क्या है, जो प्लांट्स वगैरह हैं उनसे आपको एनर्जी चाहिए, वो लेनी चाहिए। तो ये थ्रेट नहीं है। अगर प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म करेंगे, तो अगर वेजिटेरियन को प्रमोट करेंगे, तो एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट नहीं है। तो फोर्थ क्या है, ऑप्शन कट गया। उसने सिर्फ थ्रेट पूछे हैं, थ्रेट कौन से हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग है, हैबिटेट लॉस है, या इन्वेसिव एलियन स्पीसीज का इंट्रोडक्शन है, वो तीनों क्या है, लॉस है। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ये कुछ एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस दे रखी है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बारे में। विच ऑफ द अबो हेल्प इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। जो कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन है, सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है कि एनवायरनमेंट में CO2 गैस थी। ठीक है, प्लांट ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे इस प्लांट की लीव्स ने CO2 यहाँ से ले ली, वाटर ऐड करके, और फोटोसिंथेसिस करके उसको बना दिया ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज क्या है, प्लांट के काम आया और इसकी रूट से काम आया, रूट से, इसके रूट से काम आया। ठीक है, तो इसने क्या करा, कार्बन को लेके उसको सिक्वेस्ट्रेट कर दिया और ज़मीन में ले गए।
या उसके स्टीम वगैरह या पत्तियों में ले गए, इसको बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ऐसे ओशन में होता है, वहाँ फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जो पूरे जो एनवायरनमेंट में कार्बन होती है उसको सिक्वेस्टर करके और डीप ओशन में लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए हेल्प करती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज काउंटर बंडिंग, जो क्या है माउंटेन वगैरह है उसके ऊपर काउंटर बना के ऐसे कि इजीली स्लोप से अगर कोई चीज़ बह के नीचे आ रही है तो क्या है इरोजन करेगी वो। ठीक है, और एक है उस पर काउंटर लगा दिया, दो काउंटर, फिर ऐसे स्लोप से बना दिए, तीन बंडिंग कर दी। अब वाटर पहले यहाँ आया, यहाँ रुका धीरे से, फिर यहाँ रुका, तो उसको क्या है कई लेयर पे जाके रुकना पड़ रहा है, इसलिए क्या है तो एनवायरनमेंट में कार्बन का स्टोरेज ज़्यादा होती है इस कंडीशन में। नेक्स्ट है रिले क्रॉपिंग, जो क्रॉपिंग है उसके अंदर रिले टाइप की क्रॉपिंग है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्रॉपिंग कर दिया आपने रिले फॉर्म करके, बजाय कि आपने यो वो यूनिफॉर्म बना रखी है। ठीक है, एक ही लाइन में बना रखी है सारी की सारी क्रॉप, आपने रिले फॉर्म कर दी। नेक्स्ट है जीरो टिलेज। जीरो टिलेज क्या है कि एक नया कंसेप्ट है, या मतलब बहुत हमारे इंडिया में एंशियंट कंसेप्ट भी होता है, या जो मतलब कि शेड्यूल ट्राइब वगैरह है ना, वो क्या करती हैं किसी भी एरिया के अंदर सिर्फ आपने सीड लिए और वो ऐसे ही सैपलिंग वगैरह लगा दी, सीड उसमें बो दिया आपने, कोई टिलेज नहीं किया उसके अंदर, कोई आपने उसके अंदर कोई लाइन नहीं बनाई, कोई टिलेज वगैरह कुछ नहीं किया, उससे क्या है उससे भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है। वो एक नया कंसेप्ट है नेचुरल फार्मिंग का, ये आपको कोई टिलिंग नहीं करनी, कोई जुताई नहीं करनी खेत के अंदर। ठीक है जी, तो ये तीनों के तीनों ही कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आवर राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ फाइटोप्लैंक्टन्स ऑफ एन ओशन इज कम्प्लीटली डेस्ट्रॉयड फॉर सम रीजन। क्या होगा अगर फाइटोप्लैंक्टन है जो ओशन के, समुद्र के जो ओशन के फाइटोप्लैंक्टन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, उससे क्या होगा। द ओशन एज ए कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना कि ओशन है, वो फाइटोप्लैंक्टन क्या करते हैं एनवायरनमेंट से CO2 गैस ली। फाइटोप्लैंक्टन कुछ नहीं है, जो ओशन होता है ना उसके अंदर जो प्लांट होते हैं उनको बोलते हैं, जो टाइनी प्लांट होते हैं ना पतले पतले छोटे छोटे बिना रूट्स के, उन प्लांट्स को बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन। तो वो क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से ली और फोटोसिंथेसिस करके और उसको कार्बन को डीप में लेके जाते हैं, ओशन के अंदर सिंक कर देते हैं कार्बन। तो फर्स्ट वन इज राइट। नेक्स्ट, फूड चेंज इन द ओशन वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। और फाइटोप्लैंक्टन ही अगर नहीं होंगे, खत्म हो गए, क्वेश्चन में लिखा है उसने फाइटोप्लैंक्टन खत्म हो गए, तो क्या है जू प्लैंक्टन नहीं होंगे उसके ऊपर। जू प्लैंक्टन किस पे फीड करते हैं, जू प्लैंक्टन फीड करते हैं फाइटोप्लैंक्टन पे, तो वो भी नहीं होंगे। अब जू प्लैंक्टन नहीं होंगे तो फिश भी नहीं होगी। ठीक है, फिश नहीं है, एम्फीबियन वगैरह नहीं है, तो क्या है और चीज़ें भी नहीं होंगी उसके ऊपर, जैसे वेल फिश है या और बड़ी बड़ी फिश हैं। ठीक है, वो भी नहीं होंगी, तो सेकंड वन इज आल्सो राइट। थर्ड वन इज द डेंसिटी ऑफ ओशन वुड डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर वुड ड्रेस्टिकली डिक्रीज। डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी कैसे डिक्रीज होगी, जो फाइटोप्लैंक्टन है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब आपको पता है कि फाइटोप्लैंक्टन के अंदर मास इतना ज़्यादा होता नहीं है, बहुत ही लाइट होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी के ऊपर इफेक्ट नहीं आता है, और ड्रेस्टिकली डिक्रीज तो बिल्कुल नहीं होगी, ये एक्सट्रीम वर्ड लिखा है ड्रेस्टिकली डिक्रीज। ठीक है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, तो राइट आंसर इज A, 1 एंड 2। नेक्स्ट है vultures which used to be a very common in Indian countryside some years ago। जो वल्चर है, या वल्चर भी लगाओ ईगल भी लगाओ, या जैसे रेड हेडेड वल्चर जो इंडिया के अंदर था। ठीक है, वो क्या है एक्सटिंक्ट है सारे के सारे, और कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, आर रेयरली सीन नाउ डेज, बहुत रेयर है कि वो कहीं दिखाई दे जाए। दिस इज एट्रीब्यूटेड टू, और इसका श्रेय किसको दिया जाएगा, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेस्टिंग साइट बाय न्यू इन्वेसिव स्पीसीज। आपको पता है कि इंडिया के अंदर कोई मतलब उसको ख़त्म करने के लिए बाहर से कोई स्पीसीज नहीं आई थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, नेस्टिंग साइट को डैमेज किसी ने नहीं किया। नेक्स्ट सी पढ़ते हैं पहले।
स्केर्सिटी ऑफ फूड अवेलेबल टू देम, फूड की स्केर्सिटी उनके लिए होगी थी, ये एक रीज़न हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये प्रोमिनेंट रीज़न नहीं है। नेक्स्ट है ए वाइड स्प्रेड पर्टिनेंट एंड फैटल डिजीज अमंग देम, ठीक है, कि उनके अंदर कोई बीमारी वगैरह फैल गई थी, रीज़न ये भी हो सकता है, लेकिन क्या है, ये भी प्रोमिनेंट नहीं है। वट इज प्रोमिनेंट आंसर? ए ड्रग यूज्ड बाय कैटल ओनर फॉर ट्रीटिंग देयर डिजीज कैटल। क्या होता था, जो घरों में या काऊ वगैरह है, कैटल वगैरह जितने भी है, उनको क्या है, एक पेन किलर दिया जाता था, ठीक है, पेन किलर। जब भी किसी भी एनिमल को कोई प्रॉब्लम है तो उसको डाइक्लोफिनेक नाम से एक मेडिसिन आती है, उसका इंजेक्शन लगता है, डाइक्लोफिनेक। और वो क्या करती है, जैसे ही कैटल वगैरह, डाइक्लोफिनेक, जैसे ही कैटल की डेथ हुई, मान लो किसी किसी वजह से, तो उसको क्या किया, जंगल वगैरह में छोड़ दिया, किसी जगह पे छोड़ दिया उसको, उसकी डेथ होगी, उसके ऊपर आया वल्चर, उसने उसको खाया, तो क्या है, वल्चर की किडनी फेल हो जाती है। ये ही राइट क्वेश्चन है, और ये पता नहीं कम से कम कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ज़्यादा टाइम दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यू टू इम्प्रॉपर indiscriminate disposal of old and used computer or their parts, which of the following are released into the environment as e-waste? जो कंप्यूटर वगैरह है या ई वेस्ट है, उसकी वजह से मतलब क्या क्या एनवायरनमेंट के अंदर आते ही कौन कौन सी मेटल या नॉन मेटल इंट्रोड्यूस होती हैं? एक है बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हेप्टाक्लोर, मरकरी, लेड, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है, प्लूटोनियम उसके अंदर यूज नहीं होता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी, प्लूटोनियम कट कर दिया, 7 कट होते के साथ, एक कट गया, सारे कट गए, 3 कट गए। चलो फिर भी नेक्स्ट देखते हैं। फिर है लेड, लेड होता है उसके अंदर। हेप्टाक्लोर, हेप्टाक्लोर कहाँ से आया, हेप्टा 7 क्लोरीन, हेप्टा क्या होता है, 7, हेप्टाक्लोर कहाँ से आया, हेप्टाक्लोर कंप्यूटर के अंदर यूज नहीं होता है। तो 4 भी है, जिसके अंदर 4 है वो कट गया, एक कट गया, दो तीनों, ये तीनों भी फिर कट रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर 4 नहीं है। अब ये कहता है बेरिलियम, क्रोमियम, मर्क्यूरी, मरकरी और कैडमियम, ये होते हैं उसके अंदर, ई वेस्ट के अंदर, ठीक है। मरकरी से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जो ब्लू बेबी क्या है, जो क्या है, आदमी नीला पड़ जाता है, बच्चों में मोस्टली होता है, क्या है, बेबी नीला पड़ जाता है मरकरी की प्रेजेंस से, ठीक है। अभी इसके लिए क्या है, एक कन्वेंशन करके मरकरी को, मिनीमाता कन्वेंशन है जापान का, और वहाँ पे क्या है, मरकरी को बैन कर दिया गया, ठीक है। ऐसे कैडमियम है, कैडमियम क्या करता है, कैडमियम भी आपके अंदर जो ब्लड है उसके साथ रिएक्ट करके, और वो हीमोग्लोबिन को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं, बेरिलियम भी है, क्रोमियम है, कैडमियम है, तो राइट आंसर इज बी। लेड, लेड किसके अंदर यूज होता है, पहले ये पेट्रोल वगैरह में ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने के लिए लेड यूज हुआ करता, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, इसको हटा दिया कि आप लेड यूज मत करो, ठीक है। और अब तो गवर्नमेंट क्या है, इथेनॉल 20 पे आ गई है, E20 पे, इथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी है आपको पेट्रोल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू फूड चेन इन इकोसिस्टम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इनमें से कौन सी करेक्ट है? A food chain illustrate the order in which a chain of organism feed upon each other, ठीक है। जो फीड चेन है, फूड चेन है, उसके अंदर क्या है, प्रोड्यूसर सबसे नीचे, प्रोड्यूसर हो गए, ठीक है, जिसने कोई चीज़ प्रोड्यूस करी, जैसे प्लांट वगैरह हैं, उसने अपना खाना खुद बनाया। फिर हर्बीवर्स हैं, फिर कार्निवर्स हैं, ठीक है, तो ये फूड चेन होगी। तो ये क्या होता है, ऑर्डर इन विच द चेन ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन द। अब कार्निवर किस पे फीड करेगा, हर्बीवर पे, हर्बीवर किस पे फीड करेगा, प्रोड्यूसर के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ ओके है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज, एक फूड चेन इन फाउंड इन विद इन द स्पीसीज ऑफ ए स्पीसीज, एक स्पीसीज के अंदर ही फूड चेन मिलती है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। फूड चेन क्या है, हर स्पीसीज के अंदर मिलती है, अलग अलग टाइप के अंदर। नेक्स्ट है, फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म विच आर इटन बाय अदर। देखो कितनी बड़ी लाइन बोल दी उसने, ए फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताती है, विच आर रिटन बाय अदर्स। अगर ऐसे बताने लगे ना, तो कई सालों निकल जाएंगे इस चीज़ को लिखने के लिए। वो फूड चेन ये नहीं बताती कि
ईच ऑर्गेनिज्म के बारे में कि चींटी को कौन कौन खा जाता है, उसको मोर भी खा रहा है या स्पैरो भी खा रही है, ईगल भी खा रहा है या और कोई भी है, ऐसे नहीं बताता वो। ठीक है, वो एक चेन डिफाइन करता है कि किसके अंदर हर्बीवर कौन है, कार्निवर कौन है और टॉप कार्निवर्स कौन कौन है। ठीक है, इतना बताने लगेगा तो नहीं चलेगा, चीज़ें बहुत लेंथी हो जाएंगी। तो वन इज राइट आंसर। सिर्फ वो क्या बताता है कि इसके अंदर ऑर्डर क्या है, फीडिंग का ऑर्डर क्या है, कौन किस पे फीड करता है, फीडिंग ऑर्डर बताता है वैसे। ठीक है, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लाइन टेल्ड मकाऊ। लाइन टेल्ड क्या, मकाऊ क्या है? शेर की जैसे पूंछ होती है एक बंदर की, उसको बोलते हैं लाइन टेल्ड मकाऊ। फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, ये इसका नेचुरल हैबिटेट कहाँ कहाँ पे है? ठीक है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर इसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर कुछ ही माउंटेन है, लेकिन उसके अंदर भी उसका हैबिटेट नहीं है, नेचुरल हैबिटेट नहीं है। ठीक है, कैप्टिविटी में तो आप रख ही सकते हो। कैप्टिविटी क्या होता है जी? कि आप उसको कैप्चर करके किसी जू वगैरह में रख रहे हो। अगर वो कैप्टिव ऐसे पूछ लेता, ये नेचुरल यहाँ से हटा देता, हैबिटेट तो पूरे वर्ल्ड में कभी हो सकता है। इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि उसने लिखा क्या एग्जैक्ट। नेचुरल हैबिटेट सिर्फ ही तीन ही है, तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, which one of the following term describe not only the physical space occupied by the organism but also its functional role in community? तो क्या है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी टर्म डिफाइन करती है कि फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म है वो किसी जगह पे रह रहा है। ठीक है, तो उसने कोई फिजिकल जगह भी घेर रखी होगी। ठीक है, बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल, ये इस सोसाइटी में रहता है या ठीक है इस हैबिटेट के अंदर रहता है, तो इसका रोल क्या है इस हैबिटेट के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें कौन बताता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब फर्स्ट है इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन होता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होता है? जो आपने देखा होगा, ये है ग्रास, घास है इस साइड, ना ग्रास नहीं फॉरेस्ट है, और इस साइड डेजर्ट, ये है डेजर्ट जहाँ पे कुछ नहीं उगता। ठीक है, कंप्लीट डेजर्ट है। और इस साइड है फॉरेस्ट। ठीक है, जहाँ पे बड़े बड़े प्लांट वगैरह हैं, अच्छे प्लांट हैं। तो ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने कि फॉरेस्ट उसके जस्ट बाद में डेजर्ट आ गया, कि बहुत बड़े बड़े पेड़ थे उसके बीच में जस्ट डेजर्ट आ गया। उसके बीच में कई एक खाली जगह होती है, उसके अंदर होता है ग्रास। पहले ग्रासेस आएंगी, क्योंकि वाटर कमी हुई तो पहले ग्रासेस आई और फिर आए डेजर्ट। तो इस ग्रासेस जो बीच में ट्रांजिशन जोन है बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, इसी को बोलते हैं इकोटोन। ठीक है, तो ग्रासेस एक एग्जाम्पल है इकोटोन का। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है जो मैंने पहले भी बताया है, एक है ओशन इस साइड, ओशन हो गया एक साइड तो, ओशियन, और इस साइड हो गया फॉरेस्ट या लैंड होगी, फॉरेस्ट हो गया यहाँ पे। और बीच में क्या होता है? बीच में होता है मैनग्रूव ट्री, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, उसी को भी इकोटोन बोलते हैं, मैनग्रूव को। ठीक है, मैनग्रूव फॉरेस्ट होता है बीच में। ठीक है जी, ग्रास दोनों की प्रॉपर्टी फॉर्म करता है। ठीक है जी, तो इकोटोन क्या है? कट गया। इकोटोन इस बारे में कुछ नहीं बताता। नेक्स्ट है हैबिटेट। हैबिटेट तो ये बताता है कि सिर्फ वो एक रहने की जगह है। ठीक है, तो वो भी ये नहीं बताता कि फिजिकल स्पेस और उसका रोल क्या है, वो डिफाइन नहीं करता। होम रेंज क्या होता है? जैसे टाइगर है, उसकी होम रेंज क्या है? वो कोरजियन से और 20 किलोमीटर बाहर तक जाता है, ये उसकी होम रेंज होगी। ठीक है, 20 किलोमीटर, इससे भी कुछ नहीं पता लग रहा। ठीक है, तो वो ऑप्शन है इकोटोन निच। ठीक है, इकोटोन निच से क्या पता लगता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसका, हाउ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके अगेंस्ट वो कैसे, उसको कैसे लेता है, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है रिसोर्सेज के अगेंस्ट ना, ये बताता है इकोलॉजिकल निच। प्लस वो क्या बताता है कि ये कम्युनिटी है, इसके अंदर इस एनिमल का क्या रोल है। ठीक है, इस स्पीसीज का रोल क्या है इसमें। ठीक है, वो भी इकोलॉजिकल निच बताता है। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। ठीक है, नेचुरली पूछ रहा है वो। तो स्टार टोटोइज, मॉनिटर लिजार्ड,
पिग्मी होग एंड स्पाइडर मंकी। ठीक है, अब पिग्मी होग है, इंडिया में मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते ये, मतलब कि अंडमान में कुछ है या कुछ फॉरेस्ट वगैरह में, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन है इंडिया में एक्चुअली फाउंड करते हैं। ठीक है, ये सुअर की एक छोटी ब्रांड है। जो पिग होता है ना, पिग, पिग से ही पिग्मी बना है। पिग्मी होग, पिग से पिग्मी होग बना है। उसकी ये स्मॉल ब्रीड है, छोटे से। ये स्टार टोटोइज इंडिया के अंदर मिलते हैं। मॉनिटर लिजार्ड है, मॉनिटर लिजार्ड क्या है, जो गोट वगैरह उसको खाती है। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी लेवल की, चार पैर पे चलने वाली बड़ी छिपकली मान लो आप। ठीक है, उसको बोलते हैं मॉनिटर लिजार्ड। लिजार्ड क्या है, छिपकली। मॉनिटर लिजार्ड बड़ी वाली, जो गोट को खाती है। तो ये इंडिया में बहुत जगह मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पाइडर मंकी। स्पाइडर मंकी इंडिया के अंदर नहीं मिलता कहीं भी नेचुरली। ये क्या है, इंडिजिनस टू नॉर्थ एंड सदर्न अमेरिका। अमेरिका के अंदर मिलता है ये, इंडिया में नहीं मिलता जी। ठीक है जी, तो फोर कट गया, फोर यहाँ कट गया, यहाँ भी गया, बाकी तीन मिलते हैं, तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पोल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, पीने वाला पानी होता है, उसके अंदर पोल्यूटेंट कौन कौन सा होता है इनमें से। ठीक है, आर्सेनिक, सॉर्बिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड यूरेनियम। यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव है। यूरेनियम का फॉर्मूला क्या है, दो होता है आइसोटॉप यूरेनियम के, 92, 235 एंड 238। ओके, 92 इसका एटॉमिक नंबर, 238 इसका मास नंबर। और ये जो आइसोटोप है ये क्या होता है, 235 वाला, रेडियो एक्टिव। इसी से ही न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होती है, थर्मल, उसमें न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में। ठीक है जी, तो वाटर के अंदर ये नहीं मिलता। अभी ज़्यादा डीप में जाएंगे तो यूरेनियम भी मिलता है, लेकिन क्या है, बहुत ज़्यादा डीप में जाके, बहुत डेप्थ में जाके यूरेनियम मिलता है। ठीक है, वाटर के रिसोर्सेज में। बट उसने जनरल टर्म में पूछा है, तो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर क्या यूरेनियम नहीं मिलता। फिफ्थ नंबर कट गया, पाँच, पाँच कट के एक साथ, वन एंड थ्री बचा। आर्सेनिक और फ्लोराइड मिलते हैं, ये नहीं मिलता। सॉर्बिटॉल नहीं मिलता। फॉर्मल्डिहाइड तो कैसे मिलेगा यार। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड नहीं मिलता है जी। ठीक है, तो आर्सेनिक और फ्लोराइड मिलते हैं। और फ्लोराइड की वजह से क्या होता है, जो गम्स हैं उसमें पायरिया की प्रॉब्लम आती है, गम्स में ब्लीडिंग स्टार्ट होती है फ्लोराइड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, ये पेयर करने हैं, ये है बायोस्फीयर रिजर्व या लेक वगैरह है, ये किस कहाँ मिलती है, वो ये जगह है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, नोकरेक कहाँ है, मेघालय में, गारो हिल्स के अंदर ही मिलता है, मेघालय। ठीक है, गारो हिल्स के अंदर नोकरेक है, उसके अंदर मिलती है। अब ये है लोकटक लेक, लोकटक लेक का है, मणिपुर के अंदर। ठीक है, वहाँ पे फुमडी, फुमडी होता है, फुमडी, FUMDI, फुमडी। क्या है कि वहाँ पे एक डियर भी है लोकटक लेक के अंदर। और फुमडी क्या है, जो वाटर के अंदर फ्लोट करते रहते हैं, ऐसे फ्लोरिंग प्लांट होते हैं। ठीक है, वो एक यूनिक करेक्टरिस्टिक है जो इंडिया में लोकटक लेक में ही मिलता है, तो ये आप याद रखिए। और वहाँ पे एक एक टाइप का हिरन मिलता है, डियर। ठीक है, वो भी आएगा, ये मणिपुर के अंदर मिलता है। और जो बरेल रेंज है, बरेल रेंज का है, असम के अंदर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, बरेल रेंज का है असम में। ठीक है, तो दिस सेकंड वन इज रॉन्ग, सेकंड ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये भी कट गया। ठीक है, तो वन बचा। फिर भी देखो, नामदाफा नेशनल पार्क, नामदाफा नेशनल पार्क का है अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। बट ना, और दाफला भी एक्चुअल में तो अरुणाचल में ही है, बट नामदाफा नेशनल पार्क अलग है और दाफला हिल दूर है थोड़ा सा। ठीक है, थर्ड वन इज ऑल्सो रॉन्ग, ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ग्रास लैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रास। ग्रास लैंड के अंदर ट्री रिप्लेस नहीं कर पाते ग्रास को, मैंने बताया, अभी पीछे बताया। एज पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, बिकॉज ऑफ। अब क्या करता है, जो ग्रासेज होती है बहुत स्मार्ट होती हैं एक्चुअल में, बताता हूँ कैसे।
यहाँ पे ये फॉरेस्टेड एरिया, ये है फॉरेस्ट, पूरा पूरा जंगल है, ये फॉरेस्ट है। यहाँ से आगे इस साइड डेजर्ट है, ठीक है, इसके अंदर नहीं होगा कुछ भी, जीरो प्लांटेशन, या सिर्फ और सिर्फ थोड़े बहुत प्लांट है, जीरो फाइट्स इसको बोलते हैं, ठीक है, जीरो फाइट्स, ठीक है, वो कांटेदार पौधे होते हैं कुछ, सिर्फ वही मिलते हैं यहाँ पे। बीच के अंदर क्या है, ग्रास है, यहाँ पे है ग्रास। ग्रास क्या है, इकोटोन भी है, ट्रांजिशन जोन बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, इकोटोन है। अभी क्या है क्वेश्चन, इन द ग्रास लैंड ट्री डू नॉट रिप्लेस, जो ट्री है फॉरेस्ट के अंदर जो ट्री है वो ग्रासेस को रिप्लेस नहीं कर सकते। ग्रास को रिप्लेस क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ग्रास क्या करती है, जो मतलब समर वगैरह में ना, समर वगैरह में या बारिश से पहले क्या करती है, इसके अंदर फायर लग जाती है, फायर आग लगती है। हर बार यही होगा कि ग्रास ग्रास के अंदर अफ्रीका में कहीं भी घास वगैरह, घास के मैदान है, सवाना, सवाना हो ना, सवाना, सवाना के अंदर क्या करते हैं, वहाँ पे ग्रासलैंड में आग लग जाती है, इसलिए फॉरेस्ट इस साइड आ नहीं पाते, ठीक है, फॉरेस्ट यहाँ इस जगह को ऑक्यूपाई नहीं कर पाते, ग्रास वाली जगह को, ठीक है। तो ये इन्होंने, और वाटर लिमिट भी है, वाटर तो होती नहीं है, जहाँ ग्रास लैंड है फॉरेस्ट कहाँ उगेगा, फॉरेस्ट उगेगा जहाँ वाटर होगा, और ग्रास लैंड में वाटर स्कैर्सिटी मिलेगी आपको, वाटर कम मिलेगा। और उससे बड़ा रीजन ये फायर होता है। ये आप एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा तो मेरे को लगा कि कोई भी मतलब इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, ग्रास रियल में ही स्मार्ट है। वो हर बार क्या करती हैं, जो फॉरेस्ट के सीड वगैरह आए होंगे पूरे सीजन में यहाँ पे, ठीक है, अब वो जर्मिनेट होना स्टार्ट करेंगे मान लो कभी, उससे पहले ही उसके अंदर आग लगवा लेती है अपने अंदर, ठीक है, वो सूख जाती है और आग लग जाती है, और फिर क्या है, फॉरेस्ट आगे ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। तो हाईएस्ट प्रोडक्टिव वाला लेफ्ट में, लोवेस्ट प्रोडक्टिव वाला राइट में। हाईएस्ट किसकी प्रोडक्टिविटी है उसको रखेंगे हम लेफ्ट में, डिक्रीजिंग पूछा ना उसने, हाईएस्ट टू लोवेस्ट। अब हाईएस्ट किसकी है देखते हैं, ओशन, लेक्स, ग्रासलैंड या मैनग्रोव्स। इसके अंदर जी बहुत ही आपको सोच समझ के डिसाइड करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे, ओशन दो जगह, दो जगह मैनग्रोव है, ठीक है, लास्ट में क्या है, लास्ट में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो शुरू में मैनग्रोव्स आ रहा है, ग्रासलैंड आ रहा है, लेक्स आ रहा है और ओशन आ रहा है, ठीक है। तो ओशन की प्रोडक्टिविटी देखो, ओशन के अंदर स्पीसीज तो बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन प्रोडक्टिव कम होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू फॉरेस्ट वगैरह या उसके। लेक्स के अंदर आपको ज़्यादा ऑर्गेनिज्म मिलेंगे कम एरिया के अंदर। प्रोडक्टिविटी पूछा उसने, क्वांटिटी नहीं पूछा, उसने पूछा प्रोडक्टिविटी। अगर वो नंबर्स पूछता तो अलग होता आंसर। फिर है लेक से ज़्यादा किस में, ग्रासलैंड में, घास में है उसमें ज़्यादा एनिमल मिलेंगे आपको, ठीक है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। फिर क्या है, मैनग्रोव्स हैं, मैनग्रोव से प्रोडक्टिविटी ग्रासलैंड से भी ज़्यादा होती है। बस यही चीज़ समझने की है यहाँ पे, ठीक है, इसको आप याद ही रखें, सी इज़ राइट आंसर, ठीक है। तो इसको एक बार दोबारा देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फोना ऑफ इंडिया। फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा होता है प्लांट स्पीसीज, फोना होता है एनिमल स्पीसीज। तो विच आर एंडेंजर्ड, इनमें से एंडेंजर्ड कौन कौन से हैं, ठीक है, घड़ियाल, लेदरबैक टर्टल, स्वैम्प डियर, ठीक है, ये तीनों के तीनों ही एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। और घड़ियाल तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है कि बहुत ही कम बच गया। और ये क्या है, घड़ियाल को करते क्या है, इसकी जो स्किन होती है ना, उसकी लेदर बेल्ट बना दी, और उसकी क्या है, मीट वगैरह भी, इवन चाइना वगैरह में कुछ कंट्री में उसके मीट वगैरह भी खाते हैं, ठीक है। और जो लेदर बैक टर्टल है इसके साथ भी वही है, इसके ऊपर जो लेदर वगैरह है उससे भी यूज़ करते हैं लेदर वगैरह में। या जो टर्टल है इसकी भी जो मतलब इसको भी इसकी पोचिंग होती है। और जो स्वैम्प डियर है ये भी एंडेंजर्ड है। तो तीनों के तीनों स्पेसीज क्या है, एंडेंजर्ड, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to food chain in ecosystem, which of the following kind of organism are known as decomposer?
डिकम्पोजर क्या है? जो वेस्ट मटेरियल है या ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डिकम्पोज करके और स्मॉलर न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर दें, उसको बोलते हैं डिकम्पोजन। न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी। ए है वायरस, सेकंड है फंगी, थर्ड है बैक्टीरिया। वायरस क्या है? वायरस क्या है? नॉन लिविंग चीज़ है। वायरस इज ए ट्रांजिशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो मोस्टली क्या है, जब तक इसको कोई भी लिविंग चीज़ नहीं मिलती तब तक ये लिविंग LIVING, तो तब तक क्या है, ये डिकम्पोज क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा डिकम्पोज। फंगी है, फंगी तो डिकम्पोज करती हैं किसी भी एरिया के ऊपर। बैक्टीरिया है, वो भी अच्छे डिकम्पोजर है, ठीक है। तो वायरस को कट करो और 2 और 3 राइट आंसर है। वायरस को डिकम्पोजर होता नहीं है, ठीक है। वायरस के अंदर जो है, आपने देखा होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, नॉट फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट: इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, UN ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। तो विच ऑफ द अबोव हैज़ ए बेरिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी? तो बायोडाइवर्सिटी के लिए के ऊपर इफेक्ट डालने के लिए कौन कौन सा है? तीनों का इफेक्ट है, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसका इफेक्ट तो होता ही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए, तो सबका इफेक्ट है। अगर आप डेजर्टिफिकेशन कम कर देंगे तो भी बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप जेनेटिक रिसोर्सेज वगैरह को अच्छे DNA सैंपल रखेंगे या चीज़ें रखेंगे, उससे भी क्या है, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। और ये जो कन्वेंशन है ये हेरिटेज वगैरह के लिए, ये इससे बायोडाइवर्सिटी के लिए इसका इम्पैक्ट भी रहेगा, ठीक है। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ आवर। एक कोई चीज़ है अर्थ आवर, अर्थ आवर क्या होता है वो? विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? फर्स्ट है, इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम या यूनेस्को। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, हेडक्वार्टर पेरिस है इसका। और UNEP का हेडक्वार्टर है नैरोबी में, ठीक है। ये दोनों भी आप याद रखेंगे, नैरोबी। तो क्या कह रहा है कि ये अर्थ आवर है, ये इन दोनों का इनिशिएटिव है क्या? जी नहीं, अर्थ आवर इनका इनिशिएटिव नहीं है। ये इनिशिएटिव इनका नहीं है, बताता हूँ भी। नेक्स्ट है, इट इज़ मूवमेंट इन विच द पार्टिसिपेंट स्विच ऑफ द लाइट फॉर 1 आवर ऑन ए सर्टेन डे एवरी ईयर। ये ऐसा है कि मतलब कभी रात में 1 घंटे के लिए आपने लाइट शट डाउन कर दी, उसी को हावर बोलते हैं, 1 आवर। उसी से कितनी एनवायरनमेंट की सेविंग हो रही है, कितना अच्छा एनवायरनमेंट पे इफेक्ट आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट ओके है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज मूवमेंट टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड द नीड टू सेव द प्लांट, ठीक है। इससे प्लांट सेविंग कैसे होगी? अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी सेव कर ली 1 आवर, तो इससे प्लांट कम कटेंगे, कोल प्रोडक्शन, कोल कंजम्पशन भी कम होगा, ठीक है। और उससे क्या है, एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट पड़ेगा और मतलब प्लानट भी बचेगा, सॉरी प्लानट, इट सेव द प्लानट, प्लानट भी सेव होगा और क्लाइमेट चेंज पे भी इफेक्ट आएगा। बट जहाँ भी UPSC कभी भी इंस्टीट्यूट पूछता ना, वहीं फैक्ट है, जहाँ फैक्ट है, जहाँ भी कंसेप्ट है UPSC सही पूछेगा। और जहाँ फैक्ट वगैरह है ना, उसमें आप एक बार सोचिए, अर्थ हार है ना, वो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का इनिशिएटिव है, WWF का। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का इनिशिएटिव है कि 1 घंटे के लिए आप लाइट बंद करेंगे, ठीक है, और उससे ही एनवायरनमेंट में बहुत इंपैक्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि वो फैक्ट है। ये कट गया, ये कट गया, 2 and 3 आर राइट, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन? ये पूछ रहा है फूड चेन का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। तो फूड चेन में क्या होता है, जो ये है डाइएटम, डाइएटम्स है, ठीक है। डाइएटम्स क्या होते हैं? ये होते हैं ऑटोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रोप्स, लाइक प्लांट, ठीक है, ऑटोट्रोप। नेक्स्ट है क्रूटेशियंस, जो क्रूटेशियंस है ना, क्रूस्टेशियंस, क्रूस्टेशियंस क्या है, जो हर्बीवर हैं, ये हर्बीवर होते हैं, विच फीड ऑन डाइटम्स, ये इसके ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेरिंग्स, हेरिंग्स क्या है, हेरिंग्स है कार्निवर्स,
कार्निवर्स फीड करते हैं क्रूस्टेशियंस में विच आर हर्बीवर्स, ठीक है। तो राइट सीक्वेंसेस डायटम्स, क्रूस्टेशियंस एंड हेरिंग्स, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, कोई वेटलैंड है, ठीक है, वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है, इज ब्रोट अंडर मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, व्हाट डज इट इम्प्लीफाई। किसी चीज़ को अगर मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल दिया, ठीक है, तो वो क्या इम्प्लीफाई करता है, पूरे वर्ल्ड में पता लग जाएगा कि ये मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में क्यों है। वो उसका रीज़न क्या है, चेंज इन इकोलॉजिकल करेक्टर हैव अकर्ड, मतलब वहाँ पे जो इकोलॉजी है उसमें चेंजेस होने स्टार्ट हो गए। हैव अकर्ड या तो हो चुका है, या आर अकरिंग या हो रहा है, और आर लाइकली टू अकर या होने वाला है इन द वेटलैंड। समझे बात, कि मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कोई चीज़ ऐड होगी, जैसे हमारा कोई भी मतलब आपने नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर वो नेस मोन्टेक्स रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड दर्ज हो गया उसका, उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे देयर इज स्टार्टेड ऑफ चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर, या तो अकर्ड हो चुका है, या अकरिंग हो रहा है, या लाइकली टू अकर या होने वाला है इन द वेटलैंड एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। ह्यूमन के इंटरफेरेंस की वजह से वहाँ पे इकोलॉजिकल चेंज आ गया। यही मोन्टेक्स रिकॉर्ड की मतलब, मोन्टेक्स रिकॉर्ड में आने का मतलब यही होता है, ठीक है। तो ए इज राइट आंसर। बाकी क्या है, द कंट्री इन विच द वेटलैंड इज लोकेटेड शुड enact a law to prohibit any human activity within 5 किलोमीटर फ्रॉम द एज ऑफ द वेटलैंड, कि 5 किलोमीटर के अंदर कोई ह्यूमन एक्टिविटीज को प्रोहिबिट कर देना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, द सर्वाइवल ऑफ वेटलैंड डिपेंड ऑन द कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशन ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज लिविंग इन दिस विसिनिटी एंड देयरफॉर द कल्चरल डाइवर्सिटी देयरइन शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ये भी नहीं है, कल्चरल डाइवर्सिटी की बात नहीं करता हूँ। इट गिव द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जी नहीं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस देता है यूनेस्को, ठीक है। तो ये तीनों ही रॉन्ग है। 1 ए इज राइट आंसर। उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे कोई चेंज होने स्टार्ट हो गए, इसलिए क्या वो गवर्नमेंट को बोलते हैं कि आप इन चेंज पे फोकस कीजिए, नहीं तो फिर मोटर्स रिकॉर्ड से इस चीज़ को निकलवाना भी होता है कि हमारे हमने चेंजेस कर दिए और वो चीज़ हमने दोबारा रिस्टोर कर दी है, इसलिए हमारे ये मोनूमेंट्स हैं या जो भी हमारे नेशनल पार्क है इनको मोटर्स रिकॉर्ड से निकाल दो, आपकी बड़ी कृपा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to Bombay Natural History Society (BNHS), consider the following statement. First one is, it is an autonomous organization under the Ministry of Environment and Forest. ठीक है, ये बोल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, आज के टाइम पे ऐसे ही, ठीक है, इस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, करने वाली ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। जहाँ भी फैक्ट दिया आपने उसने फैक्ट दे दिया, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ए डी कट गया। It strives to conserve nature through action-based research, education and public awareness. तो एक्चुअली क्या है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है ना, ये एनजीओ है, ना कि ऑटोनोमस बॉडी है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एनजीओ है, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है कि एक्शन बेस्ड रिसर्च पे काम करती है। आपने कोई एक्शन लिया, रिसर्च करी, कोई एक्शन लिया, एजुकेशन दी पब्लिक को और अवेयरनेस दी, ठीक है, तो यही इसका काम है। नेक्स्ट है, इट ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट नेचर ट्रेल्स एंड कैंप फॉर द जनरल पब्लिक, जो सामान्य लोग हैं उनके लिए क्या करती है, कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करती है, पब्लिक को अवेयरनेस देती है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे विजिट भी की है, बहुत अच्छा है। और क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के अंदर कोई भी ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। ऑटोनोमस ऑटोनोमस बॉडी क्या है कि जैसे कोई भी, जैसे यूपीएससी है, वो ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है। ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के अंदर ये ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, ये खुद का एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी क्या है, इट सर्व एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो सीबीडी है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूएनसीबीडी, ठीक है, उसके लिए यूएनसीबीडी उसके लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, मतलब उसके लिए फाइनेंस की अरेंजमेंट करता है। एंड यूएनएफ ट्रिपल सी, यूएनसीबीडी और यूएनएफ ट्रिपल सी के लिए फाइनेंस का अरेंजमेंट करने का
ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इज राइट आंसर। BOC वैसे ही बना रखे हैं। इट अंडरटेक साइंटिफिक रिसर्च ऑन एनवायरमेंटल इशू एट ग्लोबल लेवल, पूरे ग्लोबल लेवल पे ये क्या है, ज़्यादा इफेक्चुअल हो जाता है। ठीक है, ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए है नहीं। इट इज़ एजेंसी अंडर OECD, OECD के अंडर एजेंसी है, ये भी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, उसके अंडर की कोई सोसाइटी, वो नहीं एजेंसी, या दोनों, दोनों भी नहीं है, एक ही नहीं है दोनों कैसे होंगे। ठीक है, तो ए इज राइट आंसर। तो आई एम कंप्लीटिंग दिस वीडियो, जस्ट ट्यून विद मी फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।